चित्रगुप्त जी भगवान जो हैं वह यमराज के भी मुनीम रह चुके हैं। सबका लेखा जोखा जो है उन्हीं के पास रहता। हमारे कर्मों फल का, हमारे भाग्य फल का जो भी लेखा जोखा है सब उन्हीं के पास है। वह कायस्थ जाति की ही नहीं बल्कि समस्त जातियों के का हिसाब रखने वाले हमारे चित्रगुप्त भगवान जी हैं। ये सनातनी धर्म के समस्त सनातनियों के लिए यह गर्व की बात है। गर्व इस मामले में कि समस्त जाति के लोग अपना झंडा बुलंद करते हैं, जबकि कायस्थ जाति एकमात्र ऐसी जाति है जो विश्व गुरु कहलाने वाले, अगर इस देश में स्वामी विवेकानंद हुए जिन्होंने सनातन धर्म की पताका फहराई संपूर्ण विश्व में, उस कायस्थ उत्पत्ति में जन्म लेकर के हम सभी कृतार्थ हैं। और हम सभी चाहते हैं कि जातिगत अवस्था में ये सनातनी ना बटे। सनातन का मतलब क्या है? जिसका अंत कभी ना हो। अंत किसका नहीं होता? समीर का नहीं हो सकता है, हवा का नहीं हो सकता है, पृथ्वी का नहीं हो सकता है, आकाश का नहीं हो सकता है, जल का नहीं हो सकता है। और इन्हीं पांचों तत्वों से तो हमारा शरीर बना हुआ है, कायस्थ का। साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद बलिया में और खास बात करें तो छोटी काशी रसड़ा में मेरी उपस्थिति है और बात किया जाए तो खिरोधर का पोखरा है। और देखा जाए तो यहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन और पूजा पाठ का कहीं ना कहीं कार्यक्रम दिखता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी हैं, भक्त भी हैं, आयोजककर्ता भी हैं। और हम जानेंगे इस मंदिर के विशेषता के बारे में भी, आयोजककर्ता के बारे में बात भी करेंगे और कब से ये कार्यक्रम और करवा चलते आ रहा है, सारा कुछ पहलू पे हम बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखा जाए तो भारत देश में सनातन का बहुत बड़ा एक पर्व होता है, वो चाहे दिवाली हो, छठ हो या फिर कहीं ना कहीं नवरात्रे हो, लेकिन हर साल इसके साथ ये इस पवित्र त्यौहार को मनाया जाता है। देख सकते हैं मेरे फ्रेम में काफ़ी लोग खड़े हैं और कहीं ना कहीं आज उत्सव के रूप में यहाँ पर कार्यक्रम को आगाज कर रहे हैं। आइए इनसे हम जानने का बारी बारी से प्रयास करेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह कार्यक्रम को देख रहे हैं और सनातन धर्म को लेकर किस तरह कार्यक्रम को आगाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सनातनी होने का गौरवशाली जो कि कहीं ना कहीं क्या कुछ उपदेश देंगे, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बाइट दीजिए भैया सर। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका सर? हाँ, श्री प्रकाश श्रीवास्तव। आज किस प्रकार कार्यक्रम रखा गया है? ये चित्रगुप्त जी का हम लोग सारे कायस्थ बिरादरी एक जगह इकट्ठा होकर के हम लोग उनका पूजा पाठ करते हैं। इससे हमको एक प्रेरणा मिलती है कि सारे लोग एक जगह जुटते हैं तो सबसे परिचय और सबसे एक संगठित होकर के हम लोग करते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा एक माहौल बनता है कि भाई सारे लोग हम लोग एक साथ आज जुट करके उसकी पूजा करते हैं। कार्यक्रम कब से चलता हुआ आ रहा है देखा जाए तो? ये कार्यक्रम कम से कम बहुत दिनों से कम 20 साल 25 साल से कार्यक्रम चल रहा है। तो किसी एक ट्रस्ट के माध्यम से या फिर आपसी भाईचारा के माध्यम से कैसे हो पाता है? नहीं, ये ट्रस्ट भी है और आपसी भाईचारा भी है, दोनों है। अच्छा, लोग मंदिर के बारे में भी जानना चाहेंगे, विशेषता के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ मंदिर के बारे में विशेषता बताएंगे आप? ये चित्रगुप्त जी के बारे में आप ये ब्रह्मा जी के ये तन से पैदा हुए थे और ये हमारे आराध्य हैं और इनको माना जाए तो सबके आराध्य हैं, लेकिन हम कायस्थ बिरादरी इनको बहुत भली भांति से जानते हैं। और बहुत कहावत है कि पहले इसको हम लोग कहते थे कलम दुआत का पूजा, और आज उसी को हम मोबाइल स्तर पे सारे लोग एक साथ जुट करके इसको भव्य रूप दे करके हम बढ़िया से इनका पूजा करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम हर साल होता हुआ आ रहा है? हाँ, बहुत दिनों से हो रहा है। आने वाली पीढ़ियाँ भी इस तरह को कार्यों को आगे बढ़ाएंगी? भाई जब हम इसको करेंगे तो आने वाली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं इसको सीखेंगे तो भी अब आगे इसको परंपरा को बढ़ाएंगे। हमने एक बैनर देखा, बैनर पे लगा हुआ है स्टॉल में, तो कहीं ना कहीं प्रचलित जैसे लोग कोई आना चाहते हैं दूर से, वो किस नाम से आएंगे रसड़ा में जब आने के बाद देखा जाए तो? भाई यहाँ अगर आना चाहेंगे तो भाई ये जो भाई चित्रगुप्त जी का मंदिर कोई भी पूछ ले तो लोग बता देंगे। आप आ करके यहाँ पर आप आ करके अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। जी, आज तो पूजा पाठ का भी कार्यक्रम रखा गया है। मैंने दिए भी काफ़ी संख्या में देखा है कि दीप का भी उत्सव महोत्सव देखा जा रहा है इस तरह का। और भी क्या क्या विशेषता है? भंडारे का भी व्यवस्था है। कितने भक्त लोग आए हैं? क्या क्या आगे भी कार्यक्रम कुछ है? अब आपके सामने सारे भक्त हैं जी, हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। कुछ लोग गए, कुछ लोग आ रहे हैं। और यहाँ भंडारे का भी प्रोग्राम है, हर साल भंडारा होता है। इसके भाई अगुआ हमारे आकाश जी हैं जो सारा व्यवस्था करते हैं और इस तरह से हम लोग इसका बढ़िया से हम लोग पूजा आयोजककर्ता में आकाश जी आगे अग्रसर रहते हैं। हाँ, आकाश जी का बहुत बड़ा भूमिका रहता है
और बाकी तो सारे चित्रांश परिवार के सारे लोग उसमें तो भाग आकाश जी के नेक कार्यों को लेकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए दो शब्द क्या कहेंगे स्पेशल? भाई अब हम तो यही आकाश जी से कहेंगे कि आप इसी तरह से कोई कार्यक्रम करते रहें कि जनता में अच्छा प्रभाव जाए और इसी तरह से आपका नाम रोशन होता रहे। बहुत अच्छा, सनातन धर्म को लेकर नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि तमाम बड़े बड़े कुंभ लगते हैं, बड़े बड़े मेला लगते हैं और रसोड़ा छोटी काशी अपने आप में बहुत बड़ा विख्यात है। पूर्वांचल में अगर मेला की बात किया जाए, संख्या की बात किया जाए तो दूसरा स्थान इसका आता है और उस छोटी काशी नगरी में आपका ये मंदिर भी आता है। तो सनातनियों के लिए क्या कहेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए? भाई आज सनातन ही ऐसा है कि आज भारत के जितने भी संत महात्मा आज हम इस पृथ्वी पर सबको बराबर नज़र से हम देख रहे हैं, आज उन्हीं के देन है कि आज हम बहुत सुरक्षित हैं। तो देख सकते हैं कि आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है और हमारे सनातन धर्म को लेकर अग्रसर लोग कर रहे हैं और सभी लोग सनातनी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रसादी भी ग्रहण करेंगे और तमाम लोग यहाँ पर उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका। क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश श्रीवास्तव। हाँ, चलिए आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना ये चाहेंगे कि ये धर्म के लेखा जोखा करने वाले, स्वर्ग नरक की व्याख्या देने वाले श्री चित्रगुप्त जी का पूजन है। ये किसी एक जात विशेष का पूजन नहीं है, ये सब जात का पूजन है। चूँकि लेखनी से वो लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे, किसको स्वर्ग में जाना है, किसको नरक में जाना है, किसको कहाँ जाना है, वो धर्मराज के साथ रहते थे। काश चूँकि कलम चलाते थे, काश लिखते थे कलम, इसको विशेष महत्व देते हैं। ये सबके लिए पूजा का दिन है, सबको इसको करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हाँ, और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह आपने अद्भुत कार्यक्रम किया है सनातन धर्म को लेकर, हर साल आप लोग करते आ रहे हैं, क्या आज के इसको पर्व कहा जाएगा? आज के दिन देखा जाए तो कुछ वशिष्ठ स्थिति या विशिष्ट स्थिति या फिर कोई ऐसे भी बाहरी लोग कोई आते हैं जिसका आप लोग इंतजार करते हैं, एक अतिथि के रूप में भी दर्शन करने के लिए, प्रसादी ग्रहण करने के, क्या ऐसे भी लोगों को बुलाया जाता है बाहरी? देखिए, चूँकि यह कलम दवात की पूजा है जी, भगवान श्री चित्रगुप्त सिर्फ हमारे कायस्थों के ही देवता नहीं हैं, वो समस्त जगत के देवता हैं। वो जिस सबके कर्मों का हिसाब लेखा जोखा रखते हैं, वो ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं। इस आधार पे अगर देखा जाए तो सभी के देवता हैं। चूँकि कायस्थ पहले से ही शिक्षित रहा है, सारा लेखा जोखा, चाहे किसी कंपनी हो, चाहे राजा का परिवार हो, चाहे राज दरबार हो, ठीक है, राजा टोडरमल से लेकर के राजा राम मोहन राय तक लेकर के बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन लोगों ने लेखा जोखा रखा है। क्योंकि हमारी परंपरा ये चलती आ रही है तो लोगों के अंदर मानसिकता बन गई कि भगवान श्री चित्रगुप्त सिर्फ कायस्थों के देवता हैं। वही परंपरा हम लोग तोड़ रहे हैं धीरे धीरे। हम इस भंडारे में, इस पूजा में सभी धर्म के लोगों को सम्मानपूर्वक आदर सहित यहाँ पे निमंत्रण देते हैं और तमाम लोग आते भी हैं यहाँ पे। तो यह हमारा संदेश यही है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर आएँ और भगवान श्री चित्रगुप्त जिनके कलम दवात की वजह से जिनकी रोजी रोटी चल रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो सभी लोग इनकी पूजा करें। इसके बारे में विशेष जानकारी हमारे डॉक्टर साहब। एक बात और पूछेंगे, आपके क्षेत्र के विधायक उमा शंकर सिंह हैं और रसड़ा के चेयरमैन विनय जायसवाल हैं। हमने तमाम कार्यक्रमों में देखा है, सनातनी कार्यक्रमों में या फिर यहाँ तक कि मुस्लिम भाइयों का भी कार्यक्रम हो तो वहाँ लोग अग्रसर होते हैं। तो क्या बेटा एक मिनट, क्या ऐसे भी कार्यक्रम में आप लोगों ने बुलाने का प्रयास किया कि आए हैं कि नहीं कभी? क्या बुलाना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि थोड़ा मंदिर का भी भव्य रूप बदले और कुछ और तब्दील हो बड़े लेवल पे? किस तरह का भी आपने कभी सोच विचार रखा है विधायक जी को लेकर? देखिए, ऐसा चूँकि आपने एक राजनीतिक प्रश्न पूछ दिया है हमसे, भाईचारे का मैंने संदेश दिया। भाईचारे का संदेश में जैसा मैंने आपसे कहा है कि यह सभी धर्म के लोगों के लिए है। हमारे जो भी निमंत्रण हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जन तक जाते हैं। हमारे पोस्टर में देखेंगे सभी क्षेत्र के समस्त लोगों को हमने आमंत्रित करके रखा है। किसी विशेष रूप से किसी विशेष व्यक्ति को नहीं आमंत्रित किया है, ठीक है, सभी को किया है। जिसकी स्वेच्छा हो जाती है वो स्वयं चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका प्रश्न राजनीतिक है, इसलिए मैं कोई ऐसा राजनीतिक वक्तव्य देना नहीं। राजनीतिक को सामाजिक में मैंने पूछने का प्रयास। तो सामाजिक दृष्टिकोण से जब किसी तरह का हम लोग सामाजिक कार्य किया जाएगा, जिस तरह होल्ड करता हूँ, जिस तरह रसड़ा में प्रतिमाएं लगी थी दुर्गा पूजा को लेकर, रमेश भाई ने विधायक जी के छोटे जो अनुज हैं उनके भाई जो कि कहीं ना कहीं डोर टू डोर जाकर सबके सम्मानित किया, कुछ अपना पैकेज भी दिए, कुछ दो बात रखा भी, प्रसादी भी ग्रहण किए। तो कहीं ना कहीं सनातन के देखा जाए तो वो भी उसमें आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी कर्तव्य है आने का। और आने से ऐसा होता है कि कुछ भाई विधायक हैं, कुछ दे सकते हैं, तो भी रूपरेखा चेंजिंग होगा और भी लेवल पे बढ़ेगा और थोड़ा नाम भी होगा, सनातन भी और अग्रसर होगा। ऐसे कहने का मेरा विचार ये था। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता के लिए हम लोग किसी को नहीं बुलाना चाहते हैं कि हमें कोई वित्तीय सहायता दे, ठीक है। और जहाँ तक रहे भाई लोग आ रहे हैं जिनकी स्वेच्छा की, जब किसी इस तरह का कार्यक्रम, चूँकि यह मंदिर है, हमने कोई मूर्ति नहीं रखी है, जब भविष्य में कभी इस तरीके की
कार्य किया जाएगा, मूर्ति रख करके या शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उस समय की बातें तब देखी जाएंगी कि तब क्या किया जाएगा, तब की सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश क्या होगा, उस समय देखा जाएगा। तो यहाँ पर जितने भक्त आए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके लिए 2 शब्द क्या रहेगा आपका? सभी लोगों का मैं सबसे छोटा हूँ, जिनसे बड़ा हूँ उनके आशीर्वाद दूंगा, जिनसे छोटा हूँ उनसे सबको आभार प्रकट करूँगा, चरण स्पर्श करूँगा कि बहुत बहुत आभार है आप सभी लोगों का कि दूर दूर से लोग आए हैं। जैसे कि आप गोईठां से आए हैं, सतीश भैया आए हुए हैं, ठीक है, आप राजेंद्र चाचा आए हुए हैं, तमाम लोग हैं, बहुत लोगों के नाम ले भी नहीं पाएंगे। सुशील भैया हैं हमारे, हरिओम हैं, ये लोग बहुत प्रेरणादायक हम लोग में प्रेरणा बने हुए हैं। डॉक्टर साहब हैं देखिए, जिनकी अभी रिसेंटली जो है आप देखेंगे एक्सीडेंट हो गया, फिर भी इन्होंने आए हुए हैं। तो यह भक्ति है, यह आस्था है, यह समर्पण है भगवान के प्रति। तो देख सकते हैं कि हमारे भारत में देखा जाता है तो काफ़ी देवता देवी को लोगों को लोग पूजते हैं और ये संस्कृति रही है, भारतीय धरोहर रहा है हमारे, जो कि या मथुरा हो, वृंदावन हो या फिर असला छोटी काशी हो, तमाम जो कि जगहों पे हमारे जो कि पूज्य देव हैं, कुल हैं, और भारतीय संस्कृति को लोग दोहराने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं इसको जिंदा रखने का भी कायम रखते हैं। जो युवा पीढ़ी उनको भी सीख लेना चाहिए। सर, जिस तरह का आज कार्यक्रम है, जिस तरह का रूपरेखा दिया गया है, इस चीज़ को लेकर मन में कैसा खुशी प्रकट हो रही होगी, और जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए और आज कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बहुत अच्छा माहौल रहता है और सारे हम लोग जो है उत्साहित होके बच्चों सहित यहाँ पे आते हैं, इसलिए कि सबके इष्ट देवता हैं। देवताओं का सनातनी धर्म है, सनातनी हमारा देश है, तो सारे लोगों के जो है अपने इष्ट देवता है। तो हमारे जो इष्ट देवता जो हैं वो भगवान चित्रगुप्त जी हैं। हालांकि लेखा जोखा जो है ये सारे लोगों का करते हैं, कोई पर्टिकुलर जो है कास्ट का नहीं करते, लेकिन पूजा जो है हम लोग यम द्वितीया के दिन ये कलम दवात की पूजा करते हैं, उनकी का नाम चरणों में अपना नतमस्तक करते हैं और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग यहाँ जुटने का काम करते हैं। इसके अलावा जो घर में पूजा होती है, फिर एक घूम घूम के हम लोग रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा के पूजा करते हैं और एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए कि थोड़ी सी हमारी कहीं कहीं आबादी कम है, तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो है चित्रगुप्त भगवान की पूजा की वजह से ही सारे लोगों को जोड़े। और हम जब आए हैं तो हमारे बच्चे आएंगे, हम अपने पिता से देखें और मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूं कि यह परंपरा टूटे ना, यह परंपरा जो है चित्रगुप्त भगवान के चरणों में ये चलती रहे। देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं की धरती, जो कि कहीं ना कहीं तपोभूमि बोली जाती है भारत की, जो कहीं ना कहीं जो हमारी धरातल है, जो हमारी संस्कृति है, ये विदेश के लोग भी एक अचरज में सोचते हैं कि भारतीय की कैसी संस्कृति है, कैसी लीला है और कितने देवी देवता है, इसमें अपरंपार है, लीला है पूरा भारतीय संस्कृति को देखा जाए तो। बिल्कुल सर, कई लोग हैं, उनसे थोड़ा जानने का हम प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम को लेकर सर 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? मसी भाजन संयुक्तम ध्यायेतम च महाबले लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम। मैं राजीव श्रीवास्तव, छितौनी रसोड़ा से। चित्रगुप्त भगवान के पूजनार्थ ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये सनातनी धर्म के समस्त सनातनियों के लिए यह गर्व की बात है। गर्व इस मामले में कि समस्त जाति के लोग अपना झंडा बुलंद करते हैं, जबकि कायस्थ जाति एकमात्र ऐसी जाति है जो विश्व गुरु कहलाने वाले, अगर इस देश में स्वामी विवेकानंद हुए जिन्होंने सनातन धर्म की पताका फहराई संपूर्ण विश्व में, उस कायस्थ उत्पत्ति में जन्म लेकर के हम सभी कृतार्थ हैं और हम सभी चाहते हैं कि जातिगत अवस्था में ये सनातनी ना बटे। सनातन का मतलब क्या है? जिसका अंत कभी ना हो। अंत किसका नहीं होता? समीर का नहीं हो सकता है, हवा का नहीं हो सकता है, पृथ्वी का नहीं हो सकता है, आकाश का नहीं हो सकता है, जल का नहीं हो सकता है, और इन्हीं 5 तत्वों से तो हमारा शरीर बना हुआ है। कायस्थ का मतलब कायस्थ, यानी हम लोग भगवान चित्रगुप्त जो है वो ब्रह्मा जी के काया से उत्पन्न हुए हैं, कायस्थ नाम पड़ा है। और काया शब्द जो है इन 5 तत्वों से बना है। ये सनातन है, इनका कभी अंत नहीं हो सकता। सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए अगर विश्व पटल पे फिर से कोई जाति काम कर सकती है, जो जातीयता को न मानते हुए समस्त हिंदू समाज को एक सूत्र में स्थापित करके भारत को विश्व गुरु फिर से बनाने का अगर यत्न करती है, तो एकमात्र कायस्थ जाति है। और आज भी हम राष्ट्रवादी हैं, इसीलिए न जाने हमारे
खुद अपने जाति के लोगों को टिकट बहुत नहीं मिलता। हम जितने राष्ट्रवादी पार्टियों को वोट देते रह जाते हैं, भले ही टिकट नहीं मिलता, फिर भी हमारे अंदर एक जुनून है, हमारे अंदर एक उन्माद है और वो भावना है राष्ट्रभक्ति का। हम समस्त कायस्थवासी सिर्फ राष्ट्रभक्त हैं। हम स्वामी विवेकानंद के फॉलोवर हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फॉलोवर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे मेधावियों के हम अनुयायी हैं। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो कहते हैं कि जय जवान जय किसान, वैसे लोगों के हम अनुयायी हैं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि चित्रगुप्त भगवान सिर्फ कायस्थों के ईश्वर नहीं है, कायस्थों के भगवान नहीं है। हम सभी के इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है समस्त सनातनी माने कि कर्म मीमांसक उस न्यायाधीश चित्रगुप्त भगवान जो राज धर्मराज के दरबार में रहते हैं, सबका लेखा जोखा करते हैं। हम सभी मिलकर के सनातन धर्म को सशक्त बनाने का कार्य करें, हिंदू धर्म को हम उसकी ध्वज पताका को फहराने का काम करें, जातीय विद्वेष को हम हटाएं, हम फिर से अपने आप को हिंदू कहलाएं। ये गर्व का विषय है कि कायस्थ संस्थान इसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ा है। आने वाले दिनों में अगर हिंदुस्तान से जातीयता को कोई समाप्त कर सकता है तो ये एकमात्र जाति है जो समस्त जातियों को संकलित करके हिंदू धर्म और सनातन धर्म का नाम उज्जवल करेगी। क्या बात है, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली हो। देखिए, देखा जाए तो पहले राष्ट्र फिर देश और कहीं ना कहीं अपनी सनातन धर्म को रक्षा करने वाले, संस्कृति को बरकरार रखने वाले इन्होंने जो संदेश दिया है काबिल तारीफ है। और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं, थोड़ा सा मैं बात करने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हम बात कर लेंगे 2 मिनट। माता जी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुशीला श्रीवास्तव है जी। और मैं बलिया जिले की महिला प्रकोष्ठ, और मैं अपने पुरुष भाई और सभी लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ इस चित्रगुप्त मंदिर से कि चित्रगुप्त महाराज केवल कायस्थों के ही आराध्य देव नहीं हैं, ये बल्कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव उपस्थित हैं वो सभी के आराध्य देव हैं। और हम तो ये इस प्रांगण से ये संदेश देना चाहते हैं सभी मंदिरों में कि हर मंदिरों में मेरे चित्रगुप्त महाराज की तस्वीर लगे, क्योंकि वो सभी के पूज्य हैं। ब्रह्मा जी जब पूछते हैं तो सब ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं के साथ कायस्थ महासभा के आराध्य देव चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा होती है। और माननीय मेरे मुख्यमंत्री जी भी अब कायस्थ चित्रगुप्त महाराज की अपने सभागार में कायस्थ चित्रगुप्त भगवान की तस्वीर लगाए हुए हैं। और वो भी ये संदेश देते हैं कि जितना हम लोगों ने त्याग किया है इस समाज के लिए, शायद कोई अन्य वर्ग के लोग इस समाज के लिए त्याग नहीं किए हैं। हम लोग भाई बिरादरी के नाम पे बटे नहीं हैं, हम लोग सभी को साथ लेके चलने वाला ये कायस्थ महासभा एक ऐसी महासभा है जो सबका साथ सबका विकास चाहता है। और हम चाहेंगे कि सभी इस भारतवर्ष के सभी नागरिक एकजुट होकर अपने राष्ट्र की रक्षा करें और अपने धर्म की रक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि महिला हैं और इस कार्य से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने जितनी बातें रखा, संस्कृति को दोहराया, ये काबिल तारीफ है। तमाम महिलाएं इस लाइन में हैं और मैं एक महिला और हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। क्या कहेंगी? आज बड़ा उत्सव है, कार्यक्रम है, बड़ा खुशी की लहर भी है और सनातन धर्म जिस तरह अग्रसर हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैंने एक बात देखा, हालांकि हम लोग बहुत कवर करते हैं सनातन धर्म में, तो हिंदू सभी लोग आते हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह भाई साहब ने बताया कि हम इन लोगों के वंशज हैं, इन कुल के खानदान के लोग हैं, कलम दवात की पूजा होता है, इस पर क्या फोकस करना चाहेंगी? मैं पहले ये बताऊं कि हमारे चित्रगुप्त जी भगवान जो हैं वह यमराज के भी मुनि में रह चुके हैं। सबका लेखा जोखा जो है उन्हीं के पास रहता। हमारे कर्मों फल का, हमारे भाग्य फल का जो भी लेखा जोखा है सब उन्हीं के पास है। वह कायस्थ जाति के ही नहीं बल्कि समस्त जातियों के का हिसाब रखने वाले हमारे चित्रगुप्त भगवान जी हैं। तो मैं यह चाहती हूँ कि वो केवल कायस्थ परिवार से ही न बटें। हम लोग के तो कुल गुरु हैं ही, लेकिन वो कायस्थ परिवार से ही न बट के समस्त प्राणियों में एक, समस्त मानव जातियों में एक प्रेरणा के स्रोत हैं और उनको सबको पूजना चाहिए। कलम दवात की पूजा सबको करनी चाहिए। वो हमारी लेखनी है,
वो हमारे आराध्य हैं। इस बात को मान के सनातन धर्म का विकास तभी संभव है जो विवेकानंद जैसे लोगों के साथ मिलके, सुभाष चंद्र बोस के जैसे लोगों के साथ मिलके, और जयप्रकाश नारायण जो हमारे बलिया जिला के ही हैं, इनसे मिलके हम लोग को एक सीख लेनी चाहिए कि हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। हम जरूर अल्पसंख्यक हैं, थोड़े संख्या में ज़रूर हैं, लेकिन हम एकजुट होकर संघ में ही शक्ति है, इस बात को दोहराते हुए सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए सारी महिलाओं और सारे पुरुषों को यह संदेश देना चाहती हूँ वो एकजुट होकर इसमें भाग लें और अपने को आगे बढ़ाएं और इस श्री चित्रगुप्त जी के वंशज होने पर फख्र करें। हम देखिए बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। हालांकि जानकारी हमें आने के बाद हुआ कि सनातन धर्म में कैटेगरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये लगा कि जिन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया, बहुत बड़ा नाम रहा, और उस कलम दवात को लेकर, उस संस्कृति को लेकर लोगों का ध्यान कहाँ है। हालांकि इन्होंने तरोताज़ा कर दिया और अपना सनातनी होने का गौरव हासिल देखते हुए कहीं ना कहीं देश के लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित भी किया कि हम उस खानदान के हैं, उस कुल के हैं जहाँ पर कलम दवात की पूजा भी की जाती है। और ऐसे ऐसे लोग हमारे कुल से पैदा हुए हैं कि देश के एक से एक गिनीज बुक में नाम दर्ज है। तो हालांकि गौरवशाली बनना चाहिए इस देश के कहीं ना कहीं कुल देवता को लेकर, और इस जो कार्यक्रम को लेकर आगाज़ कर रहे हैं इनके लिए भी मैं भी बधाई दूंगा इस कार्यक्रम को लेकर। कैसा लगा वीडियो कमेंट में सब प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।